आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय, आप लोग जानते हैं कि अभी उपवास का समय चल रहा है। कितने मसीह भाई बहन लोग उपवास को करते हैं या फिर कहे नहीं भी करते हैं। तो मेरे प्रिय, सही उपवास करने का तरीका क्या है आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो परमेश्वर किस उपवास से प्रसन्न होते हैं, तो परमेश्वर के वचन से मैं आप लोगों को उत्साहित करूंगी। जब भी आप उपवास रखते हैं तो उपवास के समय विशेष बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। वो विशेष बातें क्या है, हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। यशायाह 58 का 3 पद में यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि ना ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। मेरे प्रियो, जब कई मसीह भाई लोग उपवास को करते हैं तो वो उपवास को बहुत ही साधारण समझते हैं। वो उपवास तो करते हैं लेकिन अपने काम में वो लगे रहते हैं और नाना प्रकार के कामों में लगे रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप उपवास करते हैं तो पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर हमें लगाना है। उपवास का मतलब ही यही है कि परमेश्वर के सम्मुख बैठना है, उसकी उपस्थिति में बैठना है, वचन को पढ़ना है, प्रार्थना को करना है, उसकी इच्छाओं को ढूंढना है कि परमेश्वर को क्या पसंद है, उसी प्रकार से हमें करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, उपवास के समय हम अपनी इच्छा को पूरी करते, अपने काम में लगे रहते, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते नहीं, प्रार्थना नहीं करते हैं और जो हमें पसंद है वही हम करते, चुगली करते, झगड़ा करते, लड़ाई करते, बुराई करते हैं, जो कि इस कारण हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचती। लेकिन सही रास्ता क्या है, उपवास करते समय हम वो काम करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर जरूर देंगे। यहाँ पर 5 पद में लिखा हुआ है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार से करते हो? परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को दीन और नम्र करें। जब अपने आप को दीन और नम्र करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, दीन नम्र के साथ उसकी उपस्थिति में बैठ जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारे उपवास के द्वारा वो प्रसन्न होता है। जब सही उपवास हम करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य देंगे। जब उपवास करते हैं तो किसी विषय को लेकर हम उपवास करते हैं। तो मेरे प्रिय, उपवास करने से क्या होता है, परमेश्वर को हमें सबसे पहले प्रसन्न करना है, अपने आप को दीन करना है, नम्र करना है, उसकी इच्छा के अनुसार चलना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है और परमेश्वर की उपस्थिति में हमें बैठना है। ना कि हमें अपनी इच्छाओं को पूरी करना है, ना कि हम अपने काम में लगे रहना है, ना कि हम बुराई में लगे रहे, चुगली करें, लड़ाई करें, झगड़े करें। जब इस प्रकार से करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं और हमारे उपवास भी किसी भी काम का नहीं रहता है। तो अपने आप को वचन बताता है कि तुम पहले अपने आप को नम्र और दीन करो, उसकी उपस्थिति में बैठो, उसकी इच्छा को समझो, उसकी मनोकामनाओं को समझो, वचन पढ़े, बुराइयों को छोड़े, सही मार्ग पे चले। ये है सच्चा उपवास। और देखा जाए तो एक सच्ची मसीह की उपवास की जो एक पहचान है, वो अपनी इच्छाओं को मारता है, अपनी कल्पनाओं को वो मारता है। वही करेगा जो परमेश्वर को अच्छा लगे। तो मेरे प्रिय, सच्चा उपवास वही है कि मनुष्य अपने आप को नम्र और दीन करे, उसकी उपस्थिति में बैठे, प्रार्थना करे, वचन पढ़े और उसकी इच्छाओं को ढूंढे। जो उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होते वो हम काम करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, उसके अनुसार बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे उपवास को सफल करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर भी देते हैं और हमारे उपवास करने का सही तरीके से हम करें, उपवास हमारा कभी व्यर्थ नहीं होगा। परमेश्वर हमारी और आपकी प्रार्थनाओं को भी उत्तर जरूर सुनेंगे। बल्कि मनुष्य अपने आप को दीन और नम्र करे, उसकी उपस्थिति में बैठे, परमेश्वर आपके जीवन में जरूर काम करेंगे। मेरे प्रियो, मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से मैंने जो समझा, मैंने आपको बताया है, तो आप उसी प्रकार उपवास जब आप करते हैं तो परमेश्वर आपको सफलता जरूर देंगे। प्रभु इस वचन के अनुसार आपको और आपके परिवार को बहुत सारी आशीष को प्रदान करे। आमीन।